हेलो। हेलो। हाँ भाई। तो कैसे हैं सभी? नमस्ते। टीचर्स डे पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष, आशीर्वाद। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने मुकाम को हासिल करें। यही आशीर्वाद देंगे हम तो, और क्या देंगे, है ना? तो जो नए बच्चे हैं, उनको बता दिया जाए कि आईआईटी जेम फिजिक्स के लिए सोनी फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सोनी फिजिक्स एकेडमी, पर सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो वीडियो चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, ये लाइव क्लास इवनिंग में होती है 5:10 पर। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस की यूनिट चल रही है। और एक सुबह 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे सब मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो में। और मैकेनिक्स की क्लास वहाँ पे चल रही है, ठीक है? तो आज सुबह कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे तुमको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाली, है ना? थोड़ा सा और करेंगे इनको, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। और प्रीवियस ईयर की मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो में प्रीवियस ईयर की भेजेंगे, है ना? तो मुझे एक बच्चे ने कहा भी था कि जो अपन ने वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, को भी अपन को करना है, ठीक है? उसमें भी कुछ क्वेश्चन कराने हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा, ठीक है? तो आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ठीक है, उसमें एक नया तरीका और अपन सीखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, कल अपन ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, एक डीसी सोर्स था, वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा रहा था। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यू ची थी, और इस पर इनिशियल चार्ज जो था वो क्यू नॉट था, और यहाँ पे एक की थी, ठीक है ना? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे पूछा था कि इस पर फाइनल चार्ज डिटरमाइन कीजिए। तो कल वाली वीडियो में हमने, जब इसको बंद कर देंगे, है ना, तब इसके बाद इस पर फाइनल चार्ज, सॉरी फाइनल चार्ज नहीं, चार्ज डिटरमाइन कीजिए एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है? तो कल इसको किया था, और इसका आंसर जो आया था, कल जो अपन ने निकाला था इसको, तो इसका आंसर जो आया था, है ना, मुझे ध्यान नहीं है कितना आंसर था, तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आंसर निकाला था कल अपन ने। तो कल इसका आंसर था, किया था ना कल ये? हाँ भाई, एक मिनट, अभी बता देते हैं। कल इसका आंसर जो अपन ने डिटरमाइन किया था, वो क्या था? क्यू टी बराबर आया था क्यू नॉट माइनस बी सी, और 1 - e⁻ अपॉन आर सी प्लस, ये आंसर आया था, ठीक है? तो अपन ने एक वोल्टेज सोर्स लिया था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, ये कुंजी ऑन ऑफ ऑफ थी, और इस पर इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, इसका कैपेसिटेंस सी था। अब इसमें जैसे ही मैंने की को ऑन किया, तो ऑन करते ही जो चार्ज आएगा इस पे एट टाइम टी, दिस, तो टी टाइम बाद जो चार्ज आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना? ये अपन ने कल कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करने वाले, दूसरे मेथड से करने वाले, तो वो मेथड मेरे को सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, है ना? क्योंकि आंसर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक है। ओके, तो उस मेथड को थोड़ा सा सीखें। हालांकि कुछ नहीं करना अपन को, एक इक्वेशन याद रखनी है कि VC मतलब वोल्टेज डिफरेंस एट टाइम t इज इक्वल टू VC इन्फिनिटी प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इन्फिनिटी और e⁻t अपॉन टाउ। VCt बराबर VC इन्फिनिटी मतलब कैपेसिटर पर वोल्टेज एट इन्फिनिटी टाइम, कैपेसिटर पर वोल्टेज एट 0 प्लस टाइम, कैपेसिटर पर वोल्टेज एट इन्फिनिटी टाइम, e⁻t अपॉन टाउ। और टाउ है यहाँ पे इसका, क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इसका अपन जो मैंने कल बताया था तुमको, यहाँ पे ये C इक्वालेंट और RT, C इक्वालेंट और RT, ठीक है?
इस मेथड को अपन यहाँ पे लगाएंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे लगाएंगे और देन यही चार्ज अपन डिटरमाइन यहाँ पे करने वाले। तो ये मेथड अपन को अच्छे से आना चाहिए, बहुत सस्ता सा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो अपन मैं बता दूंगा कौन क्या है। तो यहाँ पे देख देख लें एक बार। ये जो VCT है ये तो समझ गए कि एट टाइम टी वोल्टेज है कैपेसिटर पर, और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इन्फिनिटी का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना। और ये क्या है, ये है t बराबर जीरो के जस्ट बाद, t बराबर जीरो के जस्ट बाद, जैसी तुमने कुंजी ऑन से ऑफ से ऑन की है, जैसी मैंने बताया था ना ये कब होता है, ये t बराबर जीरो पर होता है। ऑफ से ऑन करना t बराबर जीरो, तो ऑफ करते ही जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, जीरो। ऑफ करते ही जो वोल्टेज होगा वो है क्या, VC जीरो प्लस, ये इन्फिनिटी पे हो गया। टाउ टाइम कांस्टेंट, C इक्विवेलेंट RTH, ठीक है। ओके, तो इसको देखते हैं क्या करना है। क्लियर है, ठीक? अब मैं जो बात करने वाला वो सुनो ध्यान से। एक तो ये देखो, ये मैंने लिखा है BC जीरो प्लस, ये हमेशा बराबर होता है BC जीरो माइनस। क्या लिखा है मैंने, पॉइंट नोट करते जा। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें, दूसरा पॉइंट ये नोट कर लें। BC जीरो प्लस इज इक्वल टू BC जीरो माइनस वाट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जीरो माइनस का मतलब क्या है कि t बराबर जीरो पर तुम, t बराबर जीरो पर कुंजी को ऑफ से ऑन कर रहे हो। यहाँ इस क्वेश्चन में कुंजी को क्या कर रहे हो, ऑफ से ऑन कर रहे हो, t बराबर जीरो। तो t बराबर जीरो माइनस क्या हुआ, जीरो माइनस हुआ जब कुंजी ऑन थी, जब कुंजी सॉरी ऑफ थी, हटी हुई थी, जब कुंजी ऑफ थी, है ना। तब जब ये की ऑफ थी तब है t बराबर जीरो माइनस, और जब ऑन हो चुकी है, ऑन हो चुकी है तब है t बराबर जीरो। तब क्या है, t बराबर जीरो, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो ये अब यहाँ पे ये क्या नाटक लिखा है सर, ये नाटक ये लिखा है इस समय कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है और इस समय जो कैपेसिटर पर वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। उसका कारण ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो होता है वो अपने वोल्टेज डिफरेंस में, अपने चार्ज में अचानक चेंज नहीं होने देता है, सडनली चेंज नहीं होने देता है ना? ये अपोज करता है। ये मैंने शुरू में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बताई है तुमको बात कि कैपेसिटर, याद रखना, कैपेसिटर अपने चार्ज में, अपने पोटेंशियल डिफरेंस में अचानक चेंज नहीं होने देता है, आफ्टर सम टाइम हो जाएगा, एज ए इनर्शिया, एज ए इनर्शिया ये काम करता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अपने वोल्टेज में चेंज नहीं होने देता। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट एक चीज और, एक बात सोचो, मैं यहाँ पे चार्जिंग लिख रहा हूँ और इसमें कुछ बातें तुमको सिखाऊंगा, तो जब कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हुई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीन डायग्राम बना रहा हूँ, एक तो ये, एक ये, इसको सीखना है तुमको, रटना नहीं है। ये सब बातें ये इक्वेशन रटनी है तुमको, रटो, ठीक है ना। ये क्या है ये मैं बात करूंगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आता जाएगा मैं बात करता जाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। चलो, तीन मैंने चार्जिंग वाली बात कर रहा हूँ, ये देखो, है ना, मैं चार्जिंग कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने फिगर बनाया, ये बनाया टी बराबर जीरो माइनस पर, और ये बनाया है टी बराबर जीरो प्लस पर, और ये बनाया है टी बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। तो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं था, टी बराबर जीरो से पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था, ऐसा मान रहा हूं मैं। टी बराबर जीरो से पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था, ठीक है। टी बराबर जीरो कहीं यहाँ है, उससे पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था। जब चार्ज ही नहीं था तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। तो VC जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन करंट वो भी जीरो, इनिशियल करंट जीरो होगी। कब, जीरो माइनस पर, जीरो माइनस पर, हालांकि इस पर तो मैक्सिमम आती है करंट, एकदम अचानक से करंट क्या आती है, ठीक है ना। तो इनिशियली जब इस पर चार्ज नहीं था, बिल्कुल ध्यान से सुना है, रटना नहीं है, कतई नहीं रटना है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि चार्ज नहीं है तो वोल्टेज डिफरेंस आना नहीं। और शुरू में करंट भी नहीं है, क्योंकि आपने कुंजी तो क्या कहते हैं, ऑन, चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो कुंजी तो आपने ऑन नहीं की है, ऑन नहीं की है, देन यहाँ पे करंट क्या आनी है, जीरो आनी है ना, ऐसा लग रहा है अपन, हाँ? जैसे मैं कुंजी दबाऊंगा अचानक से करंट आई, अचानक से करंट आई, ठीक है। ओके, समझ गए। अब सुनो, जब वहां पे वोल्टेज डिफरेंस जीरो है, तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है,
और जब यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट जुड़े हैं मतलब ये मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ कैपेसिटर को। कब? एट टी बराबर 0 माइनस। तो यहाँ रटने की बात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझो कि चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, दोनों पर पोटेंशियल सेम है। और पोटेंशियल सेम होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? दोनों, मतलब ये कैपेसिटर हटेगा यहाँ से और शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल सीखें इसको, है ना, रट नहीं सकते तुम इन बातों को। क्लियर? अब सर जी यहाँ पे करंट जीरो, तो यहाँ तो करंट जीरो हो नहीं सकती। करंट को कब जीरो होती है? जब वायर टूट जाता है। तो यहाँ करंट जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या है वो? मैक्सिमम ही है। टी बराबर जीरो से जस्ट पहले बात, तो इसको मैक्सिमम। ओके, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब टी बराबर जीरो प्लस पे क्या होगा कि ये वोल्टेज ऐसा की ऐसा यहाँ आना, डीसी जीरो प्लस बराबर जीरो। बोलो, टी बराबर जीरो प्लस की बात हो रही है, तो टी बराबर जीरो प्लस पर तो ये दोनों भाई सेम होते हैं ना, ये तो ठीक। करंट जीरो प्लस पर फिर कुछ ना कुछ होगी, जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, ओके। देन अब आगे मैं बढ़ता हूँ कि लॉन्ग टाइम चला गया, बहुत लंबा समय चला गया, तो बहुत लंबा समय कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। और जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज डिफरेंस ही मैक्सिमम आ जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस भी क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। सचिन, थैंक यू। हाँ भाई, तो टी बराबर इन्फिनिटी पर सोचो, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज होने का मैक्सिमम चार्ज इस पर आ जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो टी बराबर इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये अपन देख भी चुके हैं चार्जिंग में, लास्ट में करंट क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है, अब करंट जीरो है, करंट जा नहीं रही है, वोल्टेज डिफरेंस मैक्सिमम है, तो करंट जीरो है, इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, ये क्या हुए? ओपन। क्या हुए? ओपन। इन दोनों के बीच में कोई करंट नहीं है, यानी वो क्या बोलेंगे? ओपन। ठीक है, समझे? क्लियर है ना? तो अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कब हमें सॉर्ट करना है और कब हमें ओपन करना है। कब हमें सॉर्ट करना, बस मैंने ये सिखाया है यहाँ पे, कब हमें सॉर्ट करना है और कब हमें इसको ओपन करना है कैपेसिटर को। तो टी बराबर जीरो माइनस पर यदि उस पर कोई चार्ज नहीं है देन ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा यदि मैं शब्द लगाया इफ यहाँ कोई चार्ज नहीं है देन ये जीरो होगा, और जीरो होने का मतलब सॉर्ट करना, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे टी बराबर इन्फिनिटी की बात करें तो टी बराबर इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, क्या होगा? फुल्ली चार्ज होगा या मैक्सिमम चार्ज होगा? मैक्सिमम चार्ज होगा तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम आएगा, करंट यहाँ पे जीरो आनी है ना? करंट कैसी आएगी? जीरो आएगी। देन जब फुल्ली चार्ज होगा अपने अंदर डीसी करंट को नहीं जाने देगा, डीसी करंट नहीं जाएगी, देन क्या हो जाएगा? ओपन। तो करंट तो तभी नहीं जाती जब सर्किट टूटा हुआ होता है, ओपन सर्किट। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हुई चार्जिंग, किसकी बात हुई? चार्जिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में देखो, हाँ भाई, टी बराबर जीरो माइनस, टी बराबर जीरो प्लस, टी बराबर इन। कल से मैं लाइव आना बंद कर दूंगा। जैसे तुम नेट बचाते हो तो मैं भी अपना नेट बचाऊंगा, ठीक है ना? मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। हाँ भाई, सुन लिया ध्यान से? बन जाते हैं उससे यार। ठीक है, तो टी बराबर जीरो माइनस पर ये इसके पास पहले से ऑलरेडी चार्ज है, क्योंकि तुम टी बराबर जीरो पर डिस्चार्जिंग शुरू कर रहे हो, स्विच को ऑन से ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो।
हटा रहे हो, डिस्चार्जिंग शुरू। तो डिस्चार्जिंग शुरू, पहले चार्ज है तो BC0 माइनस नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, बोलो। और IC जो है, जो फुली चार्ज है तो करंट नहीं जाने देगा अपने अंदर से, ये जी। तो करंट जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन करंट नहीं है, क्या होगा, ओपन। क्या होगा, ओपन, ठीक है। ऐसे इसकी बात कर ले, इसकी देखो, टी बराबर इन्फिनिटी पर क्या होगा, टी बराबर इन्फिनिटी पर खाली हो जाएगा मामला, चार्ज चला जाएगा, बहुत लंबे समय बाद चार्ज चला जाएगा, पोटेंशियल चला जाएगा, तो BC एट इन्फिनिटी को जीरो, करंट जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, चार्ज जा रहा करंट बढ़ती जा रही मैक्सिमम। और देखा है अपने ग्राफ, गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और करंट जब मैक्सिमम हो जाएगी तो अब वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम, वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है, कब होता है, शॉर्ट सर्किट का, इसको यहाँ तुम क्या कर दोगे, शॉर्ट, ठीक है ना। तो वोल्टेज डिफरेंस यदि जीरो हो शॉर्ट कर दो, करंट यदि जीरो हो तो ओपन कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलो। कल से मैं, परसों से, नो लाइव, डायरेक्ट रिकॉर्डेड। हाँ भाई, ठीक है, समझ गए, ओके। काम शुरू करते हैं, देखो, चार्जिंग सिखा दिया, डिस्चार्जिंग सिखा दिया, एट फलाना फलाना टाइम, ये बात याद रखनी है, ये मैं सिखाऊंगा, और ये इक्वेशन अब मैं अप्लाई करता हूँ और टाइम पीरियड निकालता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे BC इन्फिनिटी। तो BC इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी टाइम बाद, है ना। तो इन्फिनिटी टाइम बाद क्या होगा भाई दादा, तो इन्फिनिटी टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ये तुमने ऑन कर दिए कुंजी, है ना, टी बराबर जीरो हो चुका है, टी बराबर जीरो के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी टाइम के बाद, चलो इन्फिनिटी टाइम छोड़ो, पहले पहले इसको डिटरमाइन करते हैं क्योंकि ये पहले आना चाहिए, है ना। हाँ भाई, तो BC जीरो प्लस किसके बराबर होता है, BC जीरो माइनस, तो BC जीरो माइनस क्या है, ये कंडीशन, यही तो है, पहले ऑन था, सॉरी पहले ऑफ था, देन ऑन कर रहे हो तुम, यही तो कर रहे हो, है ना। तो पहले तो ये ऑफ था, जब कुंजी ऑफ थी उस समय वोल्टेज यहाँ पे कितना है भाई, है ना। तो BC जीरो माइनस कितना, देखो यहाँ पे Q0/C, तो ये आ गया तुम्हारा BC जीरो, आ गया। अब मुझे चाहिए BC इन्फिनिटी, तो BC इन्फिनिटी कब, ये कनेक्शन में है, लंबा टाइम चला गया है, फुल्ली चार्ज हो गए, क्या हो गया, फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज होगा, इसके अंदर से डीसी करंट, डीसी सोर्स है यहाँ पे, तो डीसी करंट नहीं जाएगी, डीसी करंट जब नहीं जाएगी, सोचो डीसी करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा क्या, नहीं आएगा ना, जब करंट ही नहीं है इसमें, वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब वोल्टेज, मतलब वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज से, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज से, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल से, यहाँ का तो सेम है, क्यों, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही क्या है, यहाँ है, तो VC इन्फिनिटी क्या है, V, ठीक है। पुट कर दो, अच्छा टाव निकालना, टाव देखो, सी इक्वलेंट मतलब सर्किट में जितने भी कैपेसिटर है उनका टोटल, तो सर्किट में एक ही कैपेसिटर है, तो सी इक्वलेंट क्या हो गया, आर इक्वलेंट कैसे निकालते सुन लो, आर इक्वलेंट कैसे निकालते सुन लो, थेवेनिन सर्किट बनाते हैं, आरटीएस सॉरी, थेवेनिन सर्किट बनाते हैं तब निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अभी देखो कैसे जल्दी से निकालता हूँ, कि यहाँ कैपेसिटर पर 2 पॉइंट मानो, आरटीएच निकालना सिखा रहा हूँ, 2 पॉइंट मानो, ठीक है, मान लिए। अब इन दोनों कैपेसिटर पर मानने, कैपेसिटर मान हमेशा कैपेसिटर पर मान के इस कैपेसिटर को यहाँ से ओपन कर दो, आरटीएच निकालने का तरीका, है ना, ओपन कर दिया, ठीक है। और जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उनकी जगह पे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लो, तो ये सोर्स है वोल्टेज सोर्स, है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस
यहाँ पे क्या है आर, है ना, तो इसकी जगह पे इस आर को ही दिखाओ, बस ओनली आर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद वोल्टेज सोर्सों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस नापा, तो जो रेजिस्टेंस मैं यहाँ मेजर करूंगा वही आरटीएच है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस में उसको आर दिख रहा है, तो आरटीएच का मतलब आर है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये टाउ आ गया, पुट कर दो तो वी सी टी बराबर वी सी इन्फिनिटी। 1 मिनट में भी आता हूँ। सिवा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आज खत्म हो गई, कल से मैं मैग्नेटोस्टैटिक लूंगा, कल से, ठीक है ना। हाँ भाई, बी सी टी बराबर, ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे वी सी इन्फिनिटी, ये तो वी हो जाएगा प्लस वी सी हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन सी माइनस वी सी इन्फिनिटी वापिस वी, है ना, ई की पावर माइनस टी अपॉन स्मॉल आर सी, ठीक है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए क्यू, तो क्यू टी इज इक्वल टू सी वी टी, तो इसको पुट कर दो, क्यू बराबर सी वी, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा ये? तो क्यू टी बराबर सी वी प्लस क्यू नॉट माइनस सी वी और ई की पावर माइनस टी अपॉन, ठीक है, क्लियर है, बोलो। चलो, तो ये यहाँ पे कैपेसिटर था जिस पर चार्ज क्या था क्यू नॉट, क्लियर, आंसर मिलाओ देखो। चलो इसको देखते हैं एक बार, है ना, एक बार मैं देखता हूँ इसको। बाकी वो तो कॉन्सेप्ट सही है, इसमें हो सकता है कि अपने को गलती तो नहीं किया, आंसर एक बार निकाल के देखता हूँ मैं इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लो, इसमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, ये देखो, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे की, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस सी। इनिशियल इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये डिस्चार्ज है यहाँ, ठीक है, और इसका पोटेंशियल भी, और इसको करते हैं अपन ऑन, कुंजी को क्या करते हैं ऑन। तो यहाँ पूछ रहा है ये, इस कैपेसिटर पर एट टाइम टी क्या चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एट टाइम टी क्या चार्ज होगा ये क्वेश्चन है। तो चार्ज किसी टाइम टी पर अपन इस पर चार्ज डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे इसको, सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका थेवेनिन सर्किट बना लूं, क्या बना लूं, थेवेनिन सर्किट,
ठीक है ना। और थेवेनिन सर्किट बना के पिछले वाले रिजल्ट यूज कर लूं, पिछले वाले रिजल्ट यूज कर लूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये पता है, सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं, एक पहला जो तरीका है वो सिखा रहा हूं। हमें ये ध्यान है कि यहाँ पे यदि वोल्टेज वी डैश हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डैश हो, ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कैपेसिटेंस सी डैश हो, और चार्जिंग की बात कर रहे हो तुम, किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग की बात कर रहे हैं, कुंजी को ऑन कर रहे हैं, इनिशियली कोई चार्ज इस पर है नहीं, ठीक है ना। तो एट टाइम टी जो चार्ज आता है, अपन को पता होता है कि एट टाइम टी जो चार्ज होता है वो दिस, है ना। तो एट टाइम टी जो चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पे क्यू नॉट होता है सी डैश, हाँ सी डैश और बी डैश, सी डैश और ये बी डैश, ठीक है। ऐसे अपन को ये याद है, ठीक है ना। इस तरह अपन को ये याद कि यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस है, सिंगल कैपेसिटेंस है, सिंगल सोर्स है, देन एट टाइम टी चार्जिंग की बात हो रही है, एट टाइम टी जो चार्ज होता है वो क्यू नॉट इक्वल माइनस टी अपॉन आर डैश सी डैश होता है, और क्यू डैश की वैल्यू जो होती है वो सी डैश बी डैश होती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह अपन को ये याद है, बस मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास इस सर्किट में तीन तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना। ये इनिशियली डिस्चार्ज है, यहाँ पे भी इनिशियल डिस्चार्ज है। तो ये तीन तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, इन सबको इस जैसा बना दें। तो इन सबको इस जैसा बनाने का मतलब कि थेवेनिन सर्किट बना दें। क्या बना दें, थेवेनिन सर्किट। और थेवेनिन सर्किट बनाने के बाद ये रिजल्ट इस सर्किट पर लगा दो, खत्म। थेवेनिन सर्किट बनाने के बाद ये रिजल्ट जो आए हैं वो इस सर्किट पर लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि इस पर थेवेनिन सर्किट लगा दो, बना दो इसका, और ये रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। अब मैं थेवेनिन सर्किट कैसे बनाता हूँ वो सुन लो ध्यान से। थेवेनिन सर्किट कैसे बनाया जाता है वो सुन ले ध्यान से, ठीक है ना। तो इसको मैं आर टी एच नाम दे देता हूँ, इसको सी टी एच नाम दे देता हूँ, या सी इक्वालेंट ही रहने दो इसका नाम, ठीक है। और ये बी टी एच थेवेनिन, ओके, ठीक है ना। और ये रिजल्ट मैं इसके लिए लिख देता हूँ, ये रिजल्ट इसके लिए क्या होगा, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर टी एच और सी इक्वल, या क्यू टी बराबर सी इक्वालेंट, है ना, बी टी एच ई की पावर माइनस टी अपॉन आर टी एच इक्वल, ठीक। अब मैं ये सर्किट कैसे बनाऊंगा वो सीख, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले जो भी काम करो, पॉइंट जो भी मानो थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन थ्योरम जहां लगानी है अपन को, वो पॉइंट कौन से होंगे, वो पॉइंट होंगे इस कैपेसिटर के पॉइंट ए और बी, ये ए, ठीक है ना। तो कैपेसिटर जो अपना है ये, है ना, इसके दोनों पॉइंट पकड़ो और इन पर थेवेनिन थ्योरम लगाओ, इन दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पर थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए अपन को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है अपन ने, कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, कि इस पूरे सर्किट को इन दो पॉइंट्स पर, है ना, इस पूरे सर्किट का मतलब इसको छोड़ के, इन दो पॉइंट्स पर इसको छोड़ दो, एक दो तीन चार, इन चारों को ले लो। तो इस पूरे सर्किट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इससे रिप्लेस, ठीक है, इन दो पॉइंट्स, इससे इस पूरे सर्किट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इससे रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं पहला तरीका सिखा रहा हूँ, यदि ऐसा अटपटा से क्वेश्चन आ जाए तो थेवेनिन बनाओ उड़ाओ, और एक डायरेक्ट तरीका और सिखाऊंगा, खटाक उड़ा दो, ठीक है ना। योगेश, थैंक यू, ठीक है। अब सुनो, तो ठीक है, ये बना दिया सर्किट। अब यहाँ पे आरटीएच क्या है, आरटीएच क्या है, ए और बी को ओपन करो और जितने भी सोर्सेज है उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, ठीक है। ये बंद करो कुंजी। तो जितने भी सोर्सेज है उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, और इस सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो अपन जीरो मानेंगे, तो यहाँ रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब शॉर्ट हो,
ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपन क्या मानेंगे इसका 0, क्योंकि दे नहीं रखा है। रेजिस्टेंस जब 0 होगा तो इसका मतलब ये शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तुम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, वही RTH। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो देखो ये दोनों तुमको पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा घुमाओ, तो घुमाओ और यहाँ लाओ, तो ये सर्किट कैसा बनने वाला है, ऐसा, इस तरह, है ना। ये पॉइंट मान लो C है ना, तो C पॉइंट ये रहा, इसको मैं घुमा के, तो घुमा के ला रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या है, A ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ। इस पॉइंट का नाम क्या है, A ही है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट का नाम यहाँ पे A है, या इस पॉइंट का नाम यहाँ पे A है, ठीक है ना, समझ गए। ओके, इस पॉइंट का नाम B, तो अब इसका भी नाम B रख सकते हो तुम, तो ये रहा B। A और B के बीच में, यहाँ मत रखो, A और B के बीच में तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R, ठीक है। तो ये तो हुआ RTH। अब BTH कैसे निकालते हैं, BTH में थेवेनिन थ्योरम लगाओ वापस। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, देखो क्या होगा, BTH निकालने की, भैया A और B को ओपन करो और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस नाप लो। यहाँ पे क्या नाप लो, वोल्टेज डिफरेंस, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नाप लो, चाहे यहाँ और यहाँ नाप लो, एक ही बात है, ठीक है। ये मैं मिटाता हूँ पॉइंट, तो मुझे नापने यहाँ पे एक्चुअल में मेजर यहाँ पे करने, तो मैं यहाँ मेजर करूँगा। तो यहाँ कैसे मेजर करूंगा, देखो ये दोनों पैरेलल में, तो ये तो R/2 हो गया, तो R ये है, R/2 ये है, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज बताना है, इस पर तो वोल्टेज मैं VDR लगा दूंगा, तो VDR लगाऊं तो V1 बराबर क्या आएगा, टोटल वोल्टेज इंटू दिस R अपॉन दोनों का टोटल, R प्लस R, टोटल वोल्टेज इंटू R अपॉन दोनों का टोटल कर दो, बस इतना होता है VDR। तो V ये हो जाएगा 2V/, तो ये आ गया तुम्हारा VTH, है ना, मतलब जो यहाँ वोल्टेज था वो VTH आ गया, तो ये कितना है 2V/3, खत्म। तो इस तरह इस सर्किट को मैंने एक थेवेनिन सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब मेरा जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, C इक्विवेलेंट तो C है अकेला, और कोई तो है ही नहीं, अकेला ही तो है, और B के बीच में C हो गया। तो अब मैं रिजल्ट अप्लाई कर देता हूँ, तो C, है ना, BTH कितना 2V/3, ठीक है, 2V/3, और e⁻t RTH R/3, है ना, RC, तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो QT क्या आएगा, 2BC/3 e⁻3t अपॉन, ये तो थेवेनिन थ्योरम लगाओ और सल्टा दो इसको। यदि ऐसा सर्किट आ जाए आड़ा टेढ़ा सा, तो थेवेनिन थ्योरम लगाओ और हटाओ, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका सीखो, सब कुछ हो जाएगा इसमें। अब तो करंट भी निकाल सकते, वोल्टेज भी निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते, पता अपन को जब चार्ज ही पता चल गया। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा देखो, हालांकि है लगभग थेवेनिन जैसे, और उससे तुम्हें डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा। देखो दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास जो रिजल्ट है सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटेंस, सिंगल वोल्टेज सोर्स का, वो क्या है, Q बराबर Q0 e⁻t अपॉन R TH और C, यही है ना, बोलो। और Q0 क्या है, C, सिंगल रेजिस्टेंस वाली बात कर रहा हूँ, C, V भूल जाओ, तो ऐसे याद होगा VC एट इंफिनिटी टाइम, Q0 की जगह पे C, VC एट इंफिनिटी टाइम e⁻t अपॉन RTH C, ठीक है। देखो VC कैपेसिटर पर वोल्टेज एट इंफिनिटी टाइम, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इस पर VC बताना, ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सब ये फुली चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। फुली चार्ज हो जाएगा तो अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, DC करंट को। और जब फुली चार्ज हो जाएगा, DC करंट जा नहीं रही है, तो तुम क्या करोगे, इसको करंट ही नहीं जा रही है, शॉर्ट करोगे, ओपन करोगे, बोल सर शॉर्ट करेंगे। अरे सर शॉर्ट करेगा तो करंट तो यहाँ भाग के जाएगी, इससे ज्यादा करंट यहाँ पे जाएगी, तो क्या करना है तुमको, ओपन, क्यों करंट नहीं जा रही, तो यहाँ पे ओपन, ओपन कर लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज नाप लो, ये वाला
यही है तुम्हारा बी सी एट इन्फिनिटी टाइम। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम मतलब लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब चार्ज हो चुका, इसका मतलब ओपन करना है, क्यों करंट जाएगी नहीं। ओपन कर दिया, अब यहाँ और यहाँ वोल्टेज नाप लो। तो अब देख लो, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ, टू बी बाई थ्री निकाला, e की पावर माइनस टी। अब आर टी एच रखना है यहाँ पे, आर टी एच क्या है, तो आर टी एच देखो कैसे रखेंगे। आर टी एच के तो वही तरीका, इसको ओपन करो, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करो। दोबारा सुन लो, वोल्टेज सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, जीरो मानूंगा। रेजिस्टेंस जीरो मानने का मतलब शॉर्ट होता है हमेशा, तो इसको मैं क्या करूंगा, शॉर्ट। तो ये तीनों वापस पैरेलल में आ जाएगा, आर बाई थ्री। तो आर बाई थ्री यहाँ रख दूंगा, तो थ्री आर, ये आ गया क्यू, वही आया सही। ठीक है, दो मेथड हो गए। पहले क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर, एक बार मैं इसको देखूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे नहीं आएगा आंसर, है हमसे बच के जाएगा। ठीक है, अब तीसरा मेथड, अब तीसरा मेथड जो मैंने अभी लिखा है वो। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या कहता है कि बी सी टी इज इक्वल टू बी सी एट इंफिनिटी टाइम प्लस बी सी एट जीरो प्लस टाइम माइनस बी सी एट इंफिनिटी टाइम और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो टाउ तो अपन को पहले पता चल गया, टाउ क्या है यहाँ पे, आर सी, आर टी एच और सी इक्वलेंट, ये तो आर वाई थ्री। बोलो, टाउ तो अपन निकाल सकते हैं ना आर टी एच में। अब बी सी इंफिनिटी टाइम पर कितना है, बी सी इंफिनिटी बराबर टू बी बाई थ्री, अभी निकाला। अब बी सी जीरो माइनस कितना है, मतलब ये जब इनिशियली, मतलब ये कुंजी जब मैंने ऑफ से ऑन करूं उससे पहले, मतलब जब कुंजी ऑफ है, तो जब कुंजी ऑफ है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो वोल्टेज आना नहीं, तो बीसी भाई सब जीरो है। और जब बीसी जीरो माइनस जीरो है तो बीसी जीरो प्लस बी क्या होगा, जीरो। पुट करो, तो वीसी टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे टू बी बाई थ्री प्लस जीरो माइनस टू बी बाई थ्री और ई की पावर माइनस थ्री टी अपॉन आर सी। देन वीसी टी बराबर टू बी बाई थ्री वन माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी अपॉन आर सी। ठीक है, ओके, चलो। पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी अपन ने, सॉरी पिछले वाले मेथड में। तो पिछले वाले मेथड में क्या था, क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ था। यहाँ मैं वन को खा गया था, वो थोड़ा सा देख लेना। तो वहां पे सी बी सी एट इन्फिनिटी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री आवर्स। ठीक है, आज तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। ठीक, और ये हो जाएगा टू बी बाई थ्री। तो देखो ये आंसर आ रहा है, चार्जिंग वाली बात थी ना, तो मैंने डिस्चार्जिंग का लगा दिया था गलती से, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये लगा दिया था। ठीक है ना, गुस्सा आ रहा था मेरे को। ठीक है, ये तो क्यू आ गए। तो यहाँ पे क्यू निकालना अपन, तो क्यू बराबर सी वी, तो टू सी वी बाई थ्री वन माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी सी अपॉन थ्री टी अपॉन आर सी। ठीक है, तीनों में थोड़ा सा संशोधन कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसी क्वेश्चन में जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड बताए थे, वहां पे कुछ इक्वेशन मैंने ये नहीं लगाई थी, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी लगा दी थी। वो गुस्से में तुमने दिमाग खराब कर दिया कि तुम लोग तो लाइव आते हो और फिर बीच बीच में चले जाते हो, है ना। ये गलत बात है। मैं तो अपना नेट खर्च कर रहा हूँ खूब सारा, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ खूब सारा, तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, है ना। और तुम लोग अपना फायदा देख रहे हो। अरे साले मैं दीवारों को पढ़ाऊंगा क्या, ठीक है ना, इसलिए गुस्सा आ रहा, खोपड़ी खराब कर रहे हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा।
एग्जाम्पल, ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। अब कई बच्चों को तो बड़ी जल्दी होती है। 10 मिली फेराड लिखा है मैंने, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 9 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे सिंबल दे रखा है ये। तो क्यों निकालना है एट टाइम टी? क्यों निकालना एट टाइम टी? ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे सिंबल का मतलब क्या, सिंबल का मतलब ये है कि टी बराबर 0 पर ये क्या कर रहा है, ऑन से ऑफ कर रहा है कुंजी, ऑन से ऑफ, मतलब टी बराबर 0 माइनस पर, टी बराबर 0 माइनस पर कंडीशन ये थी, ठीक है, और टी बराबर 0 पर इसने हटाने लगा इसको, ये पहुंच, और 0 प्लस पर ये हो गई, ठीक है। तो 0 माइनस पर देखो, पहले हमें जरूरत है इसकी, 0 माइनस पर ये कंडीशन, ठीक है। तो हटाने से जस्ट पहले तक ये चार्ज हो रहा था, तो फुल्ली चार्ज होगा, क्या होगा, फुल्ली चार्ज, ठीक है। तो मुझे वीसी 0 माइनस चाहिए यहाँ पे, तो वीसी 0 माइनस मतलब फुल्ली चार्ज हो गया। अब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, सोचो मोटी बुद्धि से, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, तो इस ब्रांच में करंट नहीं आएगी, यहाँ करंट नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर दिया है, क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया यहाँ, है ना। अब यहाँ पे वोल्टेज नाप लो, तो जो वोल्टेज आएगी वही क्या आएगी, वीसी 0 माइनस, ठीक है ना, 0 माइनस वाला कंडीशन। तो वीसी 0 माइनस, यहाँ पे करंट है नहीं, तो इस पे वोल्टेज आना है नहीं, तो इसका मतलब जो वोल्टेज पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पे है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल, इसको तो छोड़ो, यहाँ तो करंट जाए नहीं, तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो, देखो यहाँ पे, ये करंट यूं जाएगी अब, और यूं जाएगी, कब, 0 माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यूं जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों में करंट कैसी है, सेम। एक एक बात को सिखा रहा हूँ। अब सीरीज में तो वीडीआर लगा सकता हूँ, तो वीडीआर मतलब यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज वीसी 0 माइनस, यहाँ पे वोल्टेज वीसी 0 माइनस बोलो, चाहे यहाँ पे बोलो वीसी 0 माइनस, तो वीसी 0 माइनस बराबर टोटल वोल्टेज, सीरीज में लगाते हैं वीडीआर को, यहाँ करंट सेम, तो टोटल वोल्टेज कितना, 12 इंटू दिस रेजिस्टेंस 9 अपॉन 12 बराबर 9, ठीक है, 12 इंटू 9 अपॉन, तो 9 वोल्ट, तो वीसी 0 माइनस क्या है, 9 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने वीसी 0 माइनस लिखाना निकालना सिखा दिया, तुमको डिटरमाइन करना सिखा दिया कि किस तरह वीसी 0 माइनस निकालते हैं, है ना, इस सर्किट के लिए, ओके। चलो, तो ये वीसी 0 माइनस ये हो, ठीक है। अब जितना वीसी 0 माइनस है उतना ही वीसी 0 प्लस है, ये 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनो, अब वीसी 0 प्लस में एक कंडीशन हुई पड़ी है, टी बराबर 0 प्लस पर, कि भाई साहब तो हटे पड़े, भाई साहब तो हटे पड़े, है ना, हटे पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ इसमें करंट फ्लो नहीं होनी, इस ब्रांच में, अब इस ब्रांच में जब करंट ही फ्लो नहीं होनी, तो ये तो ब्रांच मेरी बेकार है, क्या है, बेकार, खत्म होगी ब्रांच, ठीक है। तो मुझे वीसी इन्फिनिटी चाहिए ना यहाँ पे, तो वीसी इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे, तो वीसी एट इन्फिनिटी टाइम, तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी, जब डिस्चार्जिंग हो जाएगी तब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ठीक है ना। तो वीसी इन्फिनिटी, तो जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा, है ना, खाली हो जाएगा, चार्ज ही चला जाएगा, इसका चार्ज कौन खा जाएगा, चार्ज की करंट को, सॉरी चार्ज की एनर्जी को ये खा जाएगा, तो जब ये चार्ज चला जाएगा पूरा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एनर्जी गायब हो जाएगी, ये चार्ज चला जाएगा, वोल्टेज खत्म हो जाएगा, चार्ज ही खत्म हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, कोई रास्ता है ही नहीं, तो वीसी 0 इन्फिनिटी, वीसी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, पुट कर दो। अब टी, हाँ टाओ, टाओ देखो टाओ, तो टाओ क्या होगा यहाँ पे, टाओ इस समय वाला होगा, क्योंकि इसी समय काम कर रहे हो, चार्जिंग तो हो चुकी थी, डिस्चार्जिंग में चल रहे हो अब तो टाओ क्या होगा, टाओ निकालने का एक ही तरीका, ओपन करो और यहाँ पे रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, हाँ आरटीएच नापो,
तो आरटीएच यहाँ पे क्या आएगा, आरटीएच तो 10 आएगा, तो 10 इंटू 10c, ठीक है ना। ओके, तो सी की वैल्यू दे रखी है अपन को 10 मिली, तो 10⁻³ बराबर 0.1 सेकेंड, ठीक है। पुट कर दो तो देखो क्या आता है आंसर, तो ये तो जीरो, पीसी इनफिनिटी तो जीरो है ना, डिस्चार्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये हो गया 9 माइनस जीरो ई की पावर माइनस 0.1, सॉरी टी अपॉन पॉइंट, तो यार 9 ई की पावर माइनस टी अपॉन पॉइंट, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये इतना आया। ठीक है, ये हुआ। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से देखूं, दूसरे मेथड से, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, तो अपन ऐसे सिंबल लगाएं, टी बराबर 0 पर ये हो रहा है, ये 3 ओम था और ये 12 वोल्ट, ठीक है ना, और यहाँ कैपेसिटर था। ओके, तो ये, अब इसको दूसरे मेथड से देखें, देखो कैसे करेंगे। हाँ भाई, एक बात बताओ, चार्ज हुआ, ये स्थिति, हुआ हुआ हो गया, इसने कहा कि मैं टी बराबर 0 पर इसको हटा रहा हूं, तो तुम्हें चार्जिंग से, या चार्जिंग बोलो ना, चार्ज नहीं बोल रहा हूं, चार्जिंग से कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, चार्ज्ड से मतलब है, हो चुका है, उसके बाद इसने हटाया, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। तो हमें चार्जिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चार्ज हो चुका है, देन डिस्चार्जिंग में इंटरेस्ट है, चार्जिंग हो रही है, अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ, हो रही है, हो रही है, हो रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों क्यों मतलब नहीं, क्योंकि ये टी बराबर 0 पर तो इसको हटा रहा है ना, तो टी बराबर 0 पर चार्ज कितना हो चुका है उससे मतलब मुझको, तो देन उसके बाद डिस्चार्जिंग से मतलब कि हटाने के बाद क्या हो, ठीक है ना, तो ये इससे मतलब है मुझको, ठीक, ओके। तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट किस में है, डिस्चार्जिंग, इसकी डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन लिखूं मैं, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ लिखूंगा इसको मैं भी, है ना, वही आर टी एच और, ओके। अब क्यू नॉट क्या लिखूंगा, सी, ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, वीसी 0 प्लस लिखूंगा, वीसी इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, चार्जिंग में इसको मैं वीसी इन्फिनिटी लिखूंगा, है ना, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर टी एच, ये लगा दो, बात खत्म। दूसरा जो तरीका है, चार्जिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, चार्ज्ड में इंटरेस्ट है, देन डिस्चार्जिंग में, क्योंकि टी बराबर 0 पर तो इसको ओपन खोल रहा है कौन सी, समझे? तो अब सर जी यहाँ पे तुमने पहले तो वीसी इन्फिनिटी लिखा था चार्जिंग वाले इक्वेशन में, तो डिस्चार्जिंग वाले में तुम लिख रहे हो 0 प्लस, तो उसका जवाब यहाँ मिल जाएगा तुमको, टी बराबर इन्फिनिटी रखना, टी बराबर इन्फिनिटी पर क्यू का मान 0 आ रहा है ना, लेकिन टी बराबर 0 पर देखना, टी बराबर 0 रखो यहाँ पे, टी बराबर 0 पर क्यू का मान क्यू 0 आ रहा है, और 0 टाइम पर जो चार्ज है वो क्यू 0 है, क्यू 0 क्या है, 0 टाइम पर जो चार्ज है वो क्यू 0 है ना, तो 0 टाइम पर जो चार्ज है वो क्यू 0 है, तो 0 टाइम का ही तो वोल्टेज आएगा, है ना। वहां देखो उसमें उस इक्वेशन में क्या गड़बड़ थी, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना, तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा सी बी सी इन्फिनिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है।
तो टी बराबर इन्फिनिटी पर देखो, रख के देखो, जो चार्ज आएगा टी बराबर इन्फिनिटी पर, तो जो चार्ज आएगा वो क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट कब है, तो टी बराबर इन्फिनिटी है, तो यहाँ बीसी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड लगाएं तो वो ज्यादा आसान है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें कि मेरा इंटरेस्ट किस में, चार्जिंग में या डिस्चार्ज। ओके, ठीक है, अब कर दो खत्म। तो बीसी जीरो माइनस इजक्वल टू बीसी जीरो प्लस, तो बीसी जीरो माइनस पता कर लो, तो बीसी जीरो माइनस कितना होगा, मतलब जब ये चार्ज हो चुका है तब कितना है, तो हो चुका है तब इसको तो क्या करें, ओपन, हो चुका है चार्ज, करंट इसमें जान ही नहीं, तो यहाँ जितना वोल्टेज है वो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ कितना वोल्टेज है, वीडीआर लगा ले, तो 12 × 9 बटे 12, 9, ये तो 9 आ गया। अरे बीसी जीरो माइनस बराबर बीसी जीरो प्लस, ये ना, तो बीसी जीरो माइनस मैंने निकाल लिया, ये बीसी जीरो माइनस वाली कंडीशन तो ही है। ठीक है, सी कितना भाई, हाँ भाई सी 10 मिली फेराड, और ई की पावर माइनस टी अपॉन, और ये तो हो जाएगा कितना, वही 0.1। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा क्यू। सॉल्व कर लेना 10 मिली फेराड और ये हटाने। अब तुम्हारा सर जी तो आई नहीं 10, अरे आएगा कहाँ से, तो वी सी टी है ना, क्यू निकालो, क्यू बराबर क्या आएगा, सी वी सी टी, सी वी सी टी मतलब सी का मान तो वही 10 है ना, 10 मिली फेराड इंटू वी सी टी का मान 9, ई की पावर माइनस टी अपॉन। ठीक है, तो सेम मैच कर रहे हैं, तो पिछले क्वेश्चन में ही कोई ना कोई मेरे से मिस्टेक हुई है ना, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो मेरे पकड़ में नहीं आई। बाकी दो सारे कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्ट है, फिट है। ठीक है, तो मैंने बहुत सस्ते तरीके से भी इसको कर दिया, लंबे तरीके से भी कर सकता था, एक डायरेक्ट मेथड भी बता दिया। तो इतने सारे मेथड तुम्हारे पास हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना कि हमें किस में इंटरेस्ट है, चार्जिंग में है या डिस्चार्जिंग में, तुम ट्रिक लगा रहे हो तो। और बाकी सबसे बढ़िया सौदा तो ये है, बीसी टी बराबर बीसी इन्फिनिटी प्लस बीसी जीरो। हाँ भाई, ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और। मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमे, तो हर चीज को घुमाने की कोशिश करता हूँ, पर तुम लोग मेरे को गुस्सा दिलाते हो। अरे मैं मेहनत दीवारों के लिए कर रहा हूँ क्या, मेरे को दीवार तो खुद, एक बात और सुन लो, मैकेनिक्स की वीडियो कल नहीं आएगी, कल मैकेनिक्स वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। काय की रिप्लाई बता, किस बात की। हाँ भाई 5 किलो ओम, ये स्थिति दी हुई है, और ये इसको इधर ला रहा है टी बराबर 0 टाइम पर। ठीक है, ओके, तो करो देखो, तो अपने पास इक्वेशन क्या है, बी सी टी बराबर, ये इक्वेशन सबसे बेस्ट है। ये लगाओ, तो बी सी जीरो माइनस बताओ पहले, तो बी सी जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो माइनस का मतलब ये लगा हुआ है, इसका मतलब चार्ज हो चुका है ये, बोलो, चार्ज हो चुका है, चार्जिंग नहीं बोलो, चार्ज हो चुका है ना, चार्ज हो चुका है, देन यहाँ पे क्या होगा, ये कि ये भाई साहब जो है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही बी सी जीरो माइनस होगा, तो इस समय जब चार्ज हो चुका है तो यहाँ तो करंट जानी नहीं, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ वोल्टेज जो तुम नापोगे वही बी सी जीरो माइनस है। अब ये बी सी जीरो माइनस इस पर जो वोल्टेज उसके बराबर है, अब इस पर कितना वोल्टेज है देख लो ना यार, बार बार थोड़ी बताऊंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट एक ही है,
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो चाहे यहाँ निकालो, बात एक ही है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20 20 × 3/5, 20 × 3/5 मतलब 12, और ये तुम्हारा क्या है, क्या है? ठीक है, अब पढ़ो, अब इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। तो इस सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो काट दो सर्किट को, ओपन पकड़ दिया तुमने। अब इससे मतलब थे, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑलरेडी 12 वोल्ट था, जैसे मैंने की को इधर किया तो ये 12 वोल्ट था, ये है ना। अब ये लग गया भाई साहब, अब लग गया, तुमको तो अभी वीसी इन्फिनिटी और चाहिए। वीसी इन्फिनिटी मतलब पता नहीं क्या होगा, चार्जिंग होगी डिस्चार्ज होगी, आई डोंट नो, मुझे क्या पता। यहाँ 12 वोल्ट है, 50 वोल्ट, तो मेरे हिसाब से चार्जिंग होगी, क्योंकि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। ठीक है ना, ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, यहाँ पे क्या होगा। हाँ भाई, ठीक है, तो बताओ, तुम्हें तो वीसी इन्फिनिटी चाहिए, तो वीसी इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये फुली चार्ज हो चुका है, और ज्यादा चार्ज हो गया, और ज्यादा चार्ज हो क्या हो गया, ओपन, ओप, ओपन ही तो होगा यार, और ज्यादा चार्ज हो गया, है ना। और नहीं है तो फिर तुम इक्वेशन बनाओ, सिंपल सा सर्किट इक्वेशन बना के बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये ओपन कर दो, और ओपन करने के बाद फिर वापस वोल्टेज नापो, तो वो आएगी वीसी इन्फिनिटी। अरे चार्ज हो चुका है, इन्फिनिटी टाइम पर तो चार्ज हो चुका है ना, ओपन करना पड़ेगा, फुली चार्ज, करंट जाएगी नहीं, यहाँ से करंट जाएगी नहीं, करंट जाएगी तो नहीं, जाएगी तो ओपन ही तो करोगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज, अब यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ करंट जानी ही नहीं, तो यहाँ वोल्टेज आना नहीं, इसमें वोल्टेज थोड़ी आएगा, तो करंट ही नहीं जा रही, तो है ना। तो टी वाई इन्फिनिटी पर यदि फिगर बनाए तो यहाँ करंट नहीं आएगी, यहाँ ओपन करोगे क्यों, करंट नहीं आ रही है, और यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम होंगे, है ना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा क्यों, करंट नहीं है, तो ये वोल्टेज और वोल्टेज सेम, सेम सेम सेम, सेम सेम सेम, मतलब यहाँ 50 तो यहाँ 50। ठीक है, तो ये 50 आ गया, तो रख दो यहाँ पे, वीसी इन्फिनिटी बराबर 50। अब आर टी एच, तो डिस्चार्जिंग के लिए लिख रहे हो तुम सब कुछ, चार्जिंग तो हो चुकी थी, ठीक है, तो आर टी एच, आर टी एच देखो कैसे निकालो, कैपिटल लग रहा था यहाँ पे। अब आर टी एच निकाले क्या करते हैं, इसको ओपन करो, है ना, और यहाँ आर टी एच नापना है, और सोर्सेज जो हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, तो वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस में जीरो मानूंगा, जीरो मानूंगा तो जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट, तो मैंने शॉर्ट कर दिया, सुन ले ध्यान से, है ना। तो आर टी एच यहाँ पे तुमको 5 ही दिख रहा है, तो आर टी एच यहाँ पे 5 है ना, आर टी एच 5 किलो, और सी इक्वालेंट बराबर कितना है, 0.4 मिली फेरड, इसलिए मैंने 0.4 लिया है। ठीक है, इसको पुट करो और निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म, जो मैंने सिखाई हैं बातें उनको सीखो, ठीक है ना, इनको पुट कर लो, और ये आंसर इसका आ जाएगा। अब तुम्हें एक काम करना है, कि पहले चार्ज हो चुका है टी बराबर 0 - तक, तो ठीक है, ये वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज आएगा, उसके बाद जब तुम इधर वाला सर्किट बनाओ डिस्चार्जिंग का, देन इसको बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल तरीके से सॉल्व करना, जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, तरीके से सॉल्व करो, और देखो आंसर इसका और उसका मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कल मिलेंगे, लेकिन कल मैं मैकेनिक्स क्लास नहीं भेजूंगा, ठीक है। नाराज, नाराज तो हूँ, वैसे नाराज नहीं तो नहीं कहूंगा, नाराज तो हूँ, कि मुझे 2 क्वेश्चन और कराने थे, मैं नहीं करा रहा, कि तुम लोग आते नहीं हो ऑनलाइन, लाइव नहीं आते हो, तो मैं क्यों पाए पाए करूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। हाँ भाई शिवा, कराएंगे, टी आई और जेस्ट की भी करा देंगे।